मैदान करबला के अंदर जुल्म का सब्र से मुकाबला था। फतह के डंके यजीद ने बजाए थे, जश्न इब्ने ज़ियाद ने मनाया था। मैदान करबला के अंदर कोई मुकाबला नहीं था, तीर का तीर के साथ, तलवार का तलवार के साथ कोई मुकाबला नहीं। लेकिन क़यामत तक अल्लाह ने जो फतह अता फरमाई है तो वो हुसैन इब्ने अली के सब्र को अता फरमाई। सब्र ही जीता करता है, सब्र ही कामयाबियां देता है। अजीज भाई, सब्र ही हमेशा फातेह होता है। सैयदना इमाम अली मकाम के सब्र को मिली। हदीस पाक सुनेंगे, आपकी तबीयत बड़ी ठंडी होगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा सवाल से बचना चाहेगा, फरमाया जो सवाल से बचना चाहेगा रब उससे सवाल से बचा लेगा। इरादा करेगा अल्लाह मैंने किसी से नहीं मानना, और फरमाया जो सब्र का इरादा करेगा अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी अता फरमा देगा। और जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा, कहेगा या अल्लाह मुझे दुनियादारों का मोहताज ना बना, इरादा तो करे, प्रोग्राम तो बनाए, तौफीक तो अल्लाह देगा। अपनी बारगाह से अता फरमा, जो लोगों से बेनियाज होना चाहेगा अल्लाह लोगों से बेनियाज कर देगा। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि असल बात यह है कि अल्लाह ताला ना किसी बंदे का दर्जा बुलंद करने का इरादा फरमाता है। अब रब क्या करता है, अल्लाह ताला उसको माल की, जान की, औलाद की किसी मुश्किल में डाल देता है। उसके अमाल इस तरह के नहीं होते कि उसका दर्जा बुलंद किया जाए। वो अमाल की बुनियाद पर नहीं कर सकता था तो अल्लाह ने किसी मुश्किल में डाल के ना अपने फजल से दर्जा बुलंद कर दिया। अमाल इस काबिल नहीं थे कि दर्जात बुलंद हो। उस मुसीबत पर वो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद फरमा देता है। जो सलूक की मनाजिल तय कर रहा था, जो अल्लाह रसूल के करीब जाने चाह रहा था, अब जो राह तरीकत का मुसाफिर था तो उसके लिए कितनी आसानी हो गई। कसरत से नफली सौमो सलात का बंदोबस्त तो ना कर सका, थोड़ा सा सब्र किया, रब ने अपना और अपने महबूब का कुर्ब अता फरमा दिया। ये सब्र तो वो वाला सब्र है जिसकी जो मंजिल है वो अल्लाह रसूल का कुर्ब है। तो ये तो आप सब्र करने के लिए जब निकले हैं तो आपने तो रब रसूल को पा लिया। तो हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हौसला हार जाते हैं, सब्र छोड़ जाते हैं। पता नहीं ऐसे महसूस होता है कि जैसे यही बंदा दुनिया का सबसे दुखी बंदा है, परेशानी बढ़ जाती है। तो एक तो ये कि जाती हैसियत से सब्र करे, एक ये कि फिर दुश्मन का जब मुकाबला हो, आपका जब मुकाबला सामने किसी के साथ हो, आमन नुस्बिरु व साबिरु, तो फिर तीर, तलवारें, असलहा, बंदूकें ये नहीं ज्यादा लड़ती, मैदानों में हौसले लड़ते हैं, मैदानों के अंदर तवानाइयां लड़ती, मैदानों में सब्र लड़ता है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, याद रखो किसी बंदे को जो बेहतरीन तोहफा दिया गया है ना, तो फिर अल्लाह ताला ने उसे सब्र अता फरमाया है। अगर किसी को कोई बेहतरीन अतिया मिला है, ये बेहतरीन तोहफा है, इससे जिंदगी सब्र जाती, इससे उसके शब रोज आसानी से बीतते, इससे इंसान बावकार और मुतमईन हो जाता है। वो दुनिया की पगडंडियों से आसानी से गुजर के अल्लाह की बारगाह आली मर्तबत में सरखुरू होकर हाजिर हो जाता है।